पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों को उनके गांव में तो वापस भेज दिया गया है, लेकिन गांव आने पर भी हिंसा पीड़ित कैंप में ही रहने को मजबूर हैं। ये वही लोग हैं जिनके घर जला दिए गए। ये वही लोग हैं जो कट्टरपंथियों के डर से अपना अपना घर छोड़कर मालदा चले गए थे और परलालपुर के स्कूल में शरण लिए हुए थे, लेकिन इन लोगों को वहां से वापस अपने गांव जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक बार फिर इन्हें शरणार्थियों की तरह तिरपाल के नीचे रात दिन गुजारने पड़ रहे हैं। हिंसा पीड़ित हिंदुओं के इस दर्द को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि ममता सिर्फ मुसलमानों की चीफ मिनिस्टर है या हिंदुओं की भी है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पश्चिमी मिदनापुर तो गई, लेकिन मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गई? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। तो क्या इसीलिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो हिंदुओं से नफरत करती हैं। बीजेपी सवाल कर रही है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की मुख्यमंत्री हैं या हिंदुओं की भी चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर है कि हिंदुओं के भी चीफ मिनिस्टर है, सबके चीफ मिनिस्टर है। तो हम हिंदू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, उनमें आत्मविश्वास नहीं है यहाँ पे रहने का। तो इन हिंदुओं से मिलना मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जरूरी था, चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी था। उनको आना चाहिए। शी शुड विजिट दिस प्लेसेस so that the confidence can be gained by the local Hindus. तो अब ये सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि आखिर वो क्यों नहीं गई मुर्शिदाबाद। मिदनापुर तो चली गई वो, लेकिन वहां से 250 किलोमीटर दूर है मुर्शिदाबाद, वहां नहीं पहुंच पा रही हैं। अब जो हिंसा पीड़ित हैं जिनको वापस भेज दिया गया है वो तिरपाल में रहने के लिए मजबूर हैं। ममता बनर्जी से बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर हिंदुओं से निर्ममता कब तक। ये सवाल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा के 10 से भी ज्यादा दिन हो गए, लेकिन ममता बनर्जी हिंदुओं के दर्द पर मरहम लगाने वहां पहुंची नहीं है। कल यानी कि 21 अप्रैल को ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद से करीब 240 किलोमीटर दूर यहां पर मेदिनीपुर है, मिदनापुर, वहां पर पहुंची थी। ये देखिए यहाँ कल ही पहुंची है पश्चिमी मिदनापुर। कितनी दूरी है बस आप सोचिए जरा। मुर्शिदाबाद से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है। 11 अप्रैल को हिंसा होती है, 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं जा पा रही हैं। यहाँ पश्चिमी मिदनापुर पहुंची थी तो पावर प्लांट की आधारशिला रखी है उन्होंने वहां पर। हिंसा पीड़ितों से लेकिन मुलाकात नहीं कर पाई है और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। बंगाल बीजेपी के नेता स्थानीय टीएमसी नेताओं पर दंगे की साजिश रचने का आरोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हिंसा के पीछे बंगाल से हिंदुओं को खदेड़ने की साजिश है सीधे तौर पर। ये बहुत ही एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ का जो टीएमसी के एमएलए 2-3 एमएलए, वहाँ का जो काउंसिलर और चेयरमैन, सब कोई मिलके ये काम करवाया है। और मुझे ये विश्वास है कि वो अकेले ये डिसीजन ले लिए, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। हिंदू को मार के ये एक एथनिक क्लेंजिंग है। ये पश्चिम बंगाल में जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी है, चुन चुन के उस जगह में हिंदुओं को मार के, काट के, भय दिखा के, आग जला देकर पूरा खत्म करके उनका घर, उनका मंदिर, उनको वहां से हटा देना, माने आस्ते आस्ते धीरे धीरे सारे हिंदुओं को पश्चिम बंगाल के बाहर कर देना। ये एथनिक क्लेंजिंग है, ये जेनोसाइड है हिंदू। और विरोधी कह रहे हैं कि ममता अगर मुर्शिदाबाद जाती तो हिंसा पीड़ित हिंदुओं का सामना कैसे करती, जिन्हें अब मालदा से भी वापस उनके गांव भेज दिया गया। लेकिन अब ये उनके घर नहीं बल्कि जले हुए आशियाने हैं। जिस सरकार से लोगों के लिए राहत की आस यहां पर कर रहे थे, उसने तो तपती गर्मी में उन्हें तिरपाल के नीचे छोड़ दिया है। हिंसा पीड़ितों के दिलो दिमाग में सिर्फ रहने और खाने की समस्या ही नहीं है, कट्टरपंथियों की धमकियां भी उन्हें डरा रही हैं। मुर्शिदाबाद आने के बाद भी इनकी तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। जो घर हैं इनके, ये टूटे हुए हैं, जले हुए हैं। सवाल ये उठता है कि टूटे घड़े जल में कैसे रहेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। मुर्शिदाबाद में ही ये जो बेतबुना गांव है, यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे तो ये त्रिपाल लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारी महिलाएं जो गई हुई थी वो यहीं पे आकर बैठी हुई हैं। यहाँ भी एक तरीके से हम कहें तो एक कैंप के जरिए यहाँ पर आकर लोग बैठे हैं, क्योंकि घर पे जाकर कहाँ रुकेंगे। घर तो पूरे तरीके से जल गए हैं, नीचे राख ही राख है, वहां पर किस तरीके से रुकेंगे, ये लोगों के सामने बड़ी चुनौती है।
अब आप लोग जब वापस आए हैं कल मालदा से मुर्शिदाबाद, अब क्या चुनौतियां हैं आपके सामने, कैसे रुके हैं आप लोग? घर जाएंगे नहीं? घर तो जाएंगे लेकिन हमारा घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? घर नहीं है, घर जला दिया, घर में जो सामान था वो सब लूट कर ले भाग गए, तो हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से रहेंगे? हमारा सेफ्टी नहीं है, पुलिस जो है हमारा तो प्रशासन है, इसलिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ है जो, बीएसएफ के लिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमको तो एक मन है, हमका एक दिल है, दिल में तो खाबर हम जब खाएंगे तो जान नहीं रही, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे सोएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को लेकर कैसे सोएंगे? हम तो भय में आतंक हो गए हैं, कैसे हम रहेंगे यहाँ पर? हम लोगों को सेफ्टी चाहिए। हम लोग को केंद्र सरकार से हमारा प्रणाम है, हमको उसका जोर हाथ कर विनती करते हैं। जो हमारा जो ये मीडिया से आपको उस तो देख रहे हैं, हमारा परिस्थिति देख रहे हैं, उसका प्रणाम करते हैं। जो हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा टाका पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए, केंद्र सेंट्रल फोर्स चाहिए, हमको स्थायी रूप से चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही हैं और भावुक होके, आप समझिए बात करते करते भावुक हो जा रही हैं। कह रही हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। और सोचिए किस तरीके से यहाँ पर ये अस्थायी ये त्रिपाल के नीचे ये सारी महिलाएं रहने को विवश है। इतनी गर्मी में कैसे रह रहे हैं आप लोग? कुछ इंतजाम नहीं किया गया है? अब घर तो आपका किस तरीके से, अभी क्या स्थिति है वहाँ? बाड़ी घर तो किसी ना है, सब तो लूट लिए, जलिए दिए। सोचिए किस तरीके से यहाँ पर ये एक त्रिपाल लगा हुआ है, ये एक अस्थायी कैंप एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर बना हुआ है। और नीचे देखिए जो महिलाएं हैं वो आपको यहाँ पर बैठी हुई नजर आएंगी। और इसी हालत में एक छोटे छोटे बच्चों को लेकर देखिए किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। खाने को भी लेकर जो है ये बता रहे हैं कि भोजन जो है वो भी यहाँ पे अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए किस तरीके से बच्चे रहेंगे, किस तरीके से महिलाएं रहेंगी। एक कैंप से उठकर यहाँ पर आकर अपने घर नहीं पहुंचे हैं। घर आए तो देखिए कि हर चीज जला हुआ था, टूटा हुआ था। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? बड़ा सवाल है। और सरकार को और प्रशासन को इस बात के ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए। जल्द से जल्द यहाँ लोग हैं इनके घरों को बनाना चाहिए। इसके साथ साथ खाने पीने का इंतजाम, जो बच्चे हैं इनको। कल यानी कि 21 अप्रैल को ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद से करीब 240 किलोमीटर दूर यहाँ पर मेदिनीपुर है, मिदनापुर, वहां पर पहुंची थी। ये देखिए यहाँ कल ही पहुंची है, पश्चिमी मिदनापुर। कितनी दूरी है बस आप सोचिए जरा। मुर्शिदाबाद से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है। 11 अप्रैल को हिंसा होती है, 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं जा पा रही हैं। यहाँ पश्चिमी मिदनापुर पहुंची थी तो पावर प्लांट की आधारशिला रखी है उन्होंने वहां पर। हिंसा पीड़ितों से लेकिन मुलाकात नहीं कर पाई है। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। बंगाल बीजेपी के नेता स्थानीय टीएमसी नेताओं पर दंगे की साजिश रचने का आरोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हिंसा के पीछे बंगाल से हिंदुओं को खदेड़ने की साजिश है सीधे तौर पर। ये बहुत ही एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ का जो टीएमसी के एमएलए 2-3 एमएलए, वहाँ का जो काउंसिलर और चेयरमैन, सब कोई मिलके ये काम करवाया है। और मुझे ये विश्वास है कि वो अकेले ये डिसीजन ले लिए, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। हिंदू को मार के ये एक एथनिक क्लेंजिंग है। ये पश्चिम बंगाल में जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी है, चुन चुन के उस जगह में हिंदुओं को मार के, काट के, भय दिखा के, आग जला देकर पूरा खत्म करके उनका घर, उनका मंदिर, उनको वहां से हटा देना, माने आस्ते आस्ते धीरे धीरे सारे हिंदुओं को पश्चिम बंगाल के बाहर कर देना। ये एथनिक क्लेंजिंग है, ये जेनोसाइड है हिंदू।